हेलो इंजीनियर्स, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बेसिक एंटरप्राइज में। और जैसा कि इंजीनियर्स आप देख पा रहे हो, इसमें अब हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं जिसको हम फिनिशिंग के नाम से जानेंगे। इंजीनियर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एवरी एक्टिविटी हमने ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है और वन बाय वन करके आपको जीरो से लेके हम यहाँ पे रीड कराएंगे। प्लास्टर वर्क, मैसनरी वर्क, जिप्सम प्लास्टर, टाइलिंग्स, मार्बल फ्लोरिंग, वाटरप्रूफिंग, वुडन फ्लोरिंग, वुडन वर्क्स, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क्स, प्लम्बिंग वर्क्स, एल्युमिनियम एंड एक्सटर्नल पेंटिंग। एवरी एक्टिविटी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे इंजीनियर्स, और जीरो से करेंगे। क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है साइट पे, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, कहाँ से हमें मिस्टेक होती है, कहाँ पे हमें प्रोग्रेस, मिस्टेक्स, एवरीथिंग्स, कंजप्शंस, एवरीथिंग्स डिस्कस करेंगे हम आपके साथ में। इंजीनियर्स बने रहिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैसनरी वर्क एंड प्लास्टर वर्क। ठीक है, तो आज इंजीनियर्स हम दो टॉपिक से डिस्कस करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है। फिनिशिंग सबको आनी चाहिए, कहाँ पे हम गलती करते हैं। तो चलिए इंजीनियर्स स्टार्ट करते हैं मैसनरी वर्क से। मैसनरी वर्क, ठीक है। मैसनरी वर्क इंजीनियर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैसनरी वर्क क्या होता है। ठीक है, मैसनरी वर्क में क्या आता है इंजीनियर्स? ब्रिक वर्क। दूसरा इंजीनियर्स क्या आता है मेरा? ब्लॉक वर्क। ठीक है इंजीनियर्स, ब्रिक वर्क कितने टाइप का? रेड ब्रिक्स वर्क, रेड ब्रिक्स, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश ब्रिक्स। ठीक है इंजीनियर्स, अभी इंजीनियर्स रेड ब्रिक्स में अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, रेड ब्रिक्स में इंजीनियर्स, रेड ब्रिक्स में क्या होता है? 9 इंची का जो हमारा जो वॉल होता है, 9 इंची का जो वॉल होता है, उसमें इंजीनियर्स हम प्लास्टर का जो मोटार जो मोटार का रेशो रखते हैं, मोटार का रेशो हमारा रिक्वायर्ड होता है 1:6। ठीक है, और 4 इंची का जो ब्रिक वर्क होता है उसमें मोटार का रेशो रिक्वायर्ड होता है 1:4। ठीक है इंजीनियर्स, अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये उसके बाद में इंजीनियर्स ब्रिक वर्क है जो 1 क्यूबिक मीटर में, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर में, 1 क्यूबिक मीटर में विद मोटार। ठीक है इंजीनियर्स, ये हमें पता होना चाहिए। विद मोटार यानी सीमेंट के मसाले के साथ में जो हमारी ईंटें लगेंगी वो इंजीनियर्स कितनी हैं? एज पर प्रैक्टिकल इंजीनियर्स ये आपसे डिस्कस किया जा रहा है 450 to 470 इन बिटवीन। ठीक है, इन बिटवीन इंजीनियर्स। फिर उसके बाद में हम दूसरा जो हमारा मशीनरी में जो यूज होता है वो है इंजीनियर्स ब्लॉक वर्क। ठीक है, ब्लॉक वर्क, ठीक है, इसको एसीसी ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, अब इंजीनियर्स एसीसी ब्लॉक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ऑटो, ठीक है, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड, ठीक है, एरेटेड कंक्रीट, ये इंजीनियर्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद में इंजीनियर्स इसका साइज क्या होता है? साइज आपको इंजीनियर्स इसका पता होना चाहिए कि साइज क्या होता है। ठीक है, साइज, ब्लॉक का साइज क्या होता है? 600 इसका लेंथ होता है, विथ 200, 100, 150 mm। ठीक है, विथ डिपेंड करता है आपका क्या है। ठीक है, इंटू में जो इसका हाइट होता है वो होता है 2
mm. इंजीनियर्स ऑल डायमेंशन किसमें mm में है, ठीक है, ऑल डायमेंशन mm में। अब इंजीनियर्स एक एम क्यूब में कितने ब्लॉक आते हैं, ठीक है, ब्लॉक रिक्वायर्ड। एक इंजीनियर एक एम क्यूब में कितने ब्लॉक आते हैं, तो इंजीनियर्स सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक ब्लॉक का एरिया क्या होता है। सिंपल फार्मूला है, ठीक है, 1 डिवाइड बाई एक एम क्यूब, ठीक है, 1 ब्लॉक एरिया, ठीक है। इंजीनियर्स एरिया कैलकुलेट करेंगे, 600 मैंने बताया था आपको लेंथ होता है, ठीक है, और इंजीनियर्स इसका 200 विड्थ होता है और 250 हमारा डेप्थ होता है इसका, ठीक है। तो इसका इंजीनियर्स जो हमारा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.03, ठीक है। इंजीनियर्स 1 ब्लॉक का एरिया मुझे ज्ञात हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको 1 से डिवाइड कर दूँगा, 1 डिवाइड बाई 0.03, ठीक है। तो इंजीनियर्स ये मेरा जो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे इंजीनियर्स, वो आ जाएंगे मेरे 33 नंबर, ठीक है, 33 नंबर। ये क्या है, ये विदाउट एडेसिव है, ठीक है, विदाउट केमिकल के हमारी रिक्वायरमेंट। अगर विद केमिकल हम इंजीनियर्स इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे जो ये जो डायमेंशन है इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। एडेसिव हम कितना यूज करते हैं, एडेसिव यूज करते हैं हम 5 mm, ठीक है, 5 mm एडेसिव यूज करते हैं इसका जब हम वर्क करते हैं। एडेसिव कितना 5 mm इसमें हम यूज करते हैं इंजीनियर्स। उसके बाद में इंजीनियर्स एक IS कोड जो हमें पता होना चाहिए कि IS कोड की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, IS कोड क्या बोलता है। इंजीनियर्स जैसा कि आपने देखा होगा ब्रिक वर्क, ठीक है, ये इंजीनियर्स क्या है, ये 4th लेयर होगी, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैं 2 नंबर स्टील 6 mm के प्रोवाइड करता हूँ, 6 mm के प्रोवाइड करता हूँ किसमें, 4 इंची ब्रिक्स वर्क में, ठीक है, 4 इंची ब्रिक वर्क में। ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कौन सा कोड कह रहा है, तो इंजीनियर्स इसको आप नोट कर लीजिए, IS कोड, ठीक है, 22-12 में इसका वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। IS कोड 22-12 में लिखा है एवरी 4th लेयर, ठीक है, एवरी 4th लेयर we are required 2 number of steel 6 mm डायमीटर। ये IS कोड 22-12 में लिखा है, ठीक है। अब इसकी इंजीनियर्स क्या है, देखो इसकी हमें कंजप्शन भी पता होना चाहिए, मतलब इसमें जो वेस्टेज होता है, ठीक है, साइड पे मोटार, सीमेंट, ब्रेड ब्रिक्स, फ्लाई ऐश। तो इंजीनियर्स बेस्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे ज़्यादा जो वेस्टेज होती है वो किस में होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेस्टेज किस में होती है, देखो रेड ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक, और ब्लॉक, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें क्या है, सीमेंट, ठीक है, सीमेंट। इंजीनियर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्टेज IS कोड क्या बोल रहा है, ठीक है, IS कोड क्या बोल रहा है, IS कोड 1976, ठीक है, IS कोड 1976 में अगर आप रीड करोगे,
ठीक है। IS कोड 1200 इक्वल टू 1976 को अगर रीड करोगे तो सबसे ज़्यादा जो वेस्टेज है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वेस्टेज है वो है फ्लाई एश ब्रिक्स की, कितना 10%, और रेड ब्रिक्स की कितने 5%, और सीमेंट की वेस्टेज कितनी है 2%। ये कौन हमें इंजेक्शन कर रहा है, ये कौन हमें डायरेक्शन दे रहा, IS कोड 1200 1976, ठीक है। इंजीनियर्स एक इम्पोर्टेंट चीज और आपको मैसनरी कोर्स 1 डे में कितना करना चाहिए, ठीक है। मैसनरी कोर्स 1 डे में कितना करना चाहिए इंजीनियर्स, मैसनरी 1 डे में ओनली फॉर रिक्वायर्ड ओनली फॉर 1 डे, ठीक है, 1 डे रिक्वायर्ड मैसनरी हाइट कितना होना चाहिए 1 मीटर, ठीक है। इंजीनियर्स एक इम्पोर्टेंट चीज और आपको याद रखनी है इंजीनियर्स, आफ्टर डे वर्क, ठीक है, आफ्टर डे वर्क, ठीक है, रिक्वायर्ड गुड हाउसकीपिंग, ठीक है। नंबर 2 मैसेंजरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट डे क्या करना है मुझे, डेट मार्किंग, ओके। और टाइम पीरियड रिकॉर्ड रजिस्टर, 7 डेज, ठीक है। इंजीनियर्स नेक्स्ट टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन, एक्सटर्नल प्लास्टर, इंटरनल प्लास्टर, क्या रेशो होता है, कौन सा सैंड यूज करते हैं, IS कोड कौन सा है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो प्लास्टर के बारे में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, और कमेंट्स में मुझे आप बता भी सकते हैं, क्योंकि क्या पता मैं आपसे कुछ सीख जाऊँ। तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।